दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इमराना नाहिद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि मौजूदा माली साल की पहली छमाही के दौरान मुल्क में 15 अरब 80 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजी गईं। वज़ीर तवानाई ने कहा है कि हुकूमत की दानिशमंदाना पॉलिसियों की बदौलत मुल्क की बरामदात और टैक्स वसूली में इजाफा हो रहा है। हुकूमत ने कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत रवां साल 50 अरब रुपए के कर्जे देने का हदफ मुकर्रर किया है, जिसका मकसद नौजवानों में कारोबारी रुझान को फरोग़ देना और मुल्क में रोजगार के मौके पैदा करना है। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह बढ़कर 8% से जायद हो गई है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय फौज गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में जंगी और इंसानियत के खिलाफ जराइम का इर्तिकाब कर रही है। चीन ने फिर कहा है कि वो ईरान के खिलाफ अमेरिका की एकतरफा पाबंदियों की मुखालफत करेगा। मंगल से मुल्क के बालाई हिस्सों में हल्की और दरमियाने दर्जे की बारिशों का सिलसिला और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर इत्तलात और नशियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि मौजूदा माली साल की पहली छमाही के दौरान मुल्क में 15 अरब 80 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजी गईं। आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि तरसीलात ज़र में 11.3% का इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत पर मुसलसल एतमाद का इजहार कर रहे हैं। तवानाई के वजीर हमाद अजहर ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को आगे ले जाने के लिए तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में तारीखी इस्लाहात की हैं। उन्होंने आज इस्लामाबाद में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा कि पायदार तरक्की यकीनी बनाने के लिए आने वाले महीनों और बरसों में इस्लाहात का अमल जारी रहेगा। हमाद अजहर ने कहा कि बेहतर पॉलिसियों की बदौलत टैक्स अदायगियों और बरामदात में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि रवां माली साल के दौरान हमारा हदफ 6,000 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करना है, जबकि हमारी बरामदात और तरसीलात ज़र 30 अरब डॉलर तक मुतवक्के हैं। वज़ीर तवानाई ने कहा कि हुकूमत मुल्क में बिजली की तरसील के निज़ाम में बेहतरी पर तवज्जो दे रही है। हुकूमत ने रवां साल कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत 50 अरब रुपए मालियत के कर्जे तकसीम करने का हदफ मुकर्रर किया है, जिसका मकसद नौजवानों में नए कारोबार का फरोग और मुल्क में रोजगार के मौके पैदा करना है। इन ख्यालात का इजहार इत्तलात और नशियात के वजीर ममलिकत फारूक हबीब और नौजवानों के उमूर के मुआविन खुसूसी उस्मान डार ने आज इस्लामाबाद में एक मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में किया। फारूक हबीब ने कहा कि गुज़िश्ता 2 साल के दौरान कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत 30 अरब रुपए के कर्जे दिए गए। उन्होंने कहा कि इस अमल से 50,000 नौजवानों को बराह रास्त मुलाजमतें मिली और बिलावास्ता रोजगार के हजारों दूसरे मौके पैदा हुए। इत्तलात और नशियात के वजीर ममलिकत ने कहा कि कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत नए कारोबार के आगाज को खुसूसी तौर पर फरोग दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि काबीना में एक तजवीज़ मंजूरी के लिए पेश की जाएगी, जिसके तहत 20 लाख रुपए तक कर्जे के हुसूल के लिए कोई जमानत तलब नहीं की जाएगी। फारूक हबीब ने कहा कि 10 अरब रुपए के स्किल्स फॉर ऑल प्रोग्राम के तहत नौजवानों को मसनूई ज़हानत, क्लाउड कंप्यूटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और दूसरे शोबों में तरबियत फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के तहत अब तक 1 लाख नौजवानों को वज़ाइफ फराहम किए गए हैं, जबकि मजीद 61,000 नौजवानों को इस माह की 31 तारीख को वज़ाइफ दिए जाएंगे। उस्मान डार ने इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि 2022 को नौजवानों का साल करार दिया गया है और इस साल के दौरान पाकिस्तान के मुस्बत तशख़्ख़ुस के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ प्रोग्रामों का एहतमाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम नौजवानों के लिए खेलों के वज़ाइफ का प्रोग्राम शुरू करने पर भी काम कर रहे हैं। उस्मान डार ने कहा कि कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत इंतहाई शफ़ाफ़ अंदाज में कर्जे फराहम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान और तुर्की ने इलाकाई और आलमी उमूर पर बाहमी मुशावरत और ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया है। ये इत्तफाक़ी राय सेक्रेटरी ख़ारजा सुहेल महमूद और तुर्की के नायब वज़ीर ख़ारजा सीदत ओनैल के दरमियान टेलीफोन पर गुफ्तगू में हुआ। फ़रीक़ैन ने दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया और इलाकाई और बैनुल अक़वामी मामलात पर एक दूसरे के नुक्ता नज़र से आगाह किया। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं।
मुल्क में एक रोज में कोरोना वायरस से 4 अफराद जाँ बहक जबकि मजीद 4,286 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के आदाद और शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 52,522 टेस्ट किए गए और मुस्बत केसेस की शरह 8.16% रही। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी सालाना रिपोर्ट में भारत में मुसलमानों समेत दीगर अक़लियतों के खिलाफ इम्तियाजी पॉलिसियां अख्तियार करने पर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। तंजीम ने अपनी आलमी रिपोर्ट 2022 में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के बाज़ रहनुमाओं की तरफ से मुसलमानों को बदनाम करने और बीजेपी के हामियों के खिलाफ कार्रवाई करने में पुलिस की नाकामी से हिंदू कौम परस्त ग्रुपों को मुसलमानों और हुकूमत पर तनकीद करने वालों पर हमलों के लिए शय मिली है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय हुकूमत ने इंसानी हुकूक के कारकुनों, सहाफियों, पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरीन और शायरों के खिलाफ भी कार्रवाई की। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर से मुतालिक ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि तशद्दुद और मावराए अदालत हलाकतों का सिलसिला जारी है और इंसानी हुकूक कमीशन ने गुज़िश्ता साल के पहले 9 माह के दौरान पुलिस की हिरासत में 143 और मावराए अदालत 104 हलाकतों का इंदराज किया। भारतीय फौज दुनिया की बदतरीन फौज है क्योंकि ये भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में जंगी और इंसानियत के खिलाफ जराइम का इर्तिकाब कर रही है। कश्मीर मीडिया सर्विस की जानिब से आज जारी करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फौज को कत्लेआम, इंसानियत के खिलाफ और जंगी जराइम करने की तरबियत हासिल है। रिपोर्ट में कहा गया कि रवा माह जब भारत अपना 74वां यौम जमहूरिया मना रहा है, उसके फौजी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय फौज के पास आर्मी डे मनाने की कोई माकूल वजह नहीं क्योंकि उसके अहलकार संगीन जराइम में मुलविस हैं। रिपोर्ट में निशानदही की गई कि हाल ही में नागालैंड सूबे में 14 बेगुनाह शहरियों का कत्ल भारतीय फौज के वहशियाना मजालिम का एक और सबूत है। रिपोर्ट में बयान किया गया कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों में भारतीय फौज ने भारत के शिमाल मशरकी इलाके में 4,265 शहरियों को कत्ल किया। रिपोर्ट में कहा गया कि जाली मुकाबलों में लोगों को मारना भारतीय फौज का मामूल बन चुका है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कत्ल गारत की हालिया लहर ने भारतीय फौज का असल चेहरा बेनकाब कर दिया है, जो मकबूजा इलाके में जाली मुकाबलों और मावराए अदालत कत्ल के वाक़यात में मुलविस है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय फौज ने रवा माह के दौरान अब तक 14 कश्मीरियों को मावराए अदालत कत्ल किया, जबकि गुज़िश्ता 3 दहाइयों में भारतीय फौज 95,948 कश्मीरियों को शहीद कर चुकी है। चीन ने फिर कहा है कि वो ईरान के खिलाफ अमेरिका की एकतरफा पाबंदियों की मुखालफत करेगा। इन ख्यालात का इज़हार चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी और उनके ईरानी हम मनसब हुसैन अमीर अब्दुल्लायान के दरमियान जियांगसू में एक मुलाकात के दौरान किया गया। दौरे के दौरान ईरान के वज़ीर ख़ारजा ईरान और चीन के दरमियान 25 साला ताउन के मुआहदे का ऐलान करेंगे। यूक्रेन के सदर ने अमेरिकी सदर जो बाइडेन और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ सैफरी की मुलाकात की तजवीज़ दी है। यूक्रेन के सदारती दफ्तर के सरबराह अन्य यमाक के मुताबिक सदर ने पहले ही जो बाइडेन को तजवीज़ भेज दी है, ताहम उन्हें रूस की तरफ से जवाब का इंतजार है। हाल ही में यूक्रेन, अमेरिका और बाज़ दूसरे मगरबी ममालिक की जानिब से यूक्रेन की सरहदों पर रूसी फौज की मुबैना तैनाती पर तशवीश का इजहार किया गया है। अहमदपुर शर्किया में एक ट्रेलर और रिक्शे के दरमियान तसादुम में 4 बच्चे जाँ बहक हो गए। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने जाँ बहक बच्चों के खानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार किया और इस अंदोनाक वाक़े के बारे में कमिश्नर बहावलपुर और RPO बहावलपुर से रिपोर्ट तलब की। वज़ीर आला ने मुतालिका हुकाम को हुक्म दिया कि वह हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। रेडियो पाकिस्तान आज तीसरे पहर 4:05 पर अपने कौमी प्रोग्राम में महंगाई के असरात कम करने के लिए रिलीफ पैकेज के मौजू पर एक खुसूसी मुज़ाकरा नशर करेगा। और अब आपको मौसम के हवाले से बताएं कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के बाला इलाकों में मंगल से हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश के सिलसिले के अलावा पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के एक तर्जुमान ने रेडियो पाकिस्तान के नुमाइंदे को बताया कि यह सिलसिला जुमेरात की रात तक जारी रहेगा। उधर हंगामी इमदादी इदारे ने एक बयान में मुतालिका महकमों को चौकस रहने की ताकीद की है। इदारे ने खबरदार किया है कि मंगल और बुध को दीर, मालाकंड, हजारा, स्वात, कोहिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के इलाकों में मिट्टी के तौदे गिरने का भी इम्कान है।
महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम खुश्क और सर्द, जबकि बालाई इलाकों शिमाली बलूचिस्तान में अबरालूद रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली बलूचिस्तान में शाम और रात के दौरान कहीं कहीं हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब और बालाई सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध छाई रहेगी। आज रिकॉर्ड किया गया बाद शहरों का दर्जा हरारत: इस्लामाबाद 16 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 14, कराची 23, पेशावर और मुजफ्फराबाद 15, कोयटा 13, गिलगित 8, मरी 10, श्रीनगर 1, जम्मू 14 और लेह -11 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि मौजूदा माली साल की पहली छमाही के दौरान मुल्क में 15 अरब 80 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजी गईं। वज़ीर तवानाई ने कहा है कि हुकूमत की दानिशमंदाना पॉलिसियों की बदौलत मुल्क की बरामदात और टैक्स वसूली में इजाफा हो रहा है। हुकूमत ने कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत रवां साल 50 अरब रुपए के कर्जे देने का हदफ मुकर्रर किया है। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह बढ़कर 8% से ज़ायद हो गई है। इसके साथ ही खबरें खत्म हुई। मज़ीद खबरों और तरजीहों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा